हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और यहाँ मैं नूर का फ़ीवर चेक कर रही थी क्योंकि सुबह थोड़ा सा गरम गरम सी मुझे लग रही थी। तो मैंने इसको बोला आज ऑफ़ कर लो, छुट्टी कर लो आज। तो बोली नहीं मम्मा मुझे जाना है। मैंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम जा सकती हो, कोई बात नहीं। फिर वो चली गई थी हाथ मुंह धोने, क्योंकि नहला मैं उसको 2-3 दिन से नहीं रही हूँ। रात को उसको ठंड लगती है, सुबह वो गर्मी उसको मतलब फ़ील होती है। तो मैंने बोला अभी मौसम ऐसी है थोड़ा, तो तुम रहने दो, कोई बात नहीं, तुम वैसे ही हाथ मुंह धो लो, ब्रश कर लो और रेडी हो जाओ। तो बस वही वो कर रही थी। मैंने यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि आपको पता ही है साथ में वॉशरूम लगता है, तो दरवाज़ा बंद ही करके रखना पड़ता है। तो बस उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पर चाय। मोस्टली मैं उठने के बाद सबसे पहले चाय बनाती हूँ क्योंकि नूर चाय पीती है। तो क्या हुआ था, फिर इसने चाय कर दी थी कैंसिल। तो मैंने इसको बाद में गर्म दूध के साथ, ये कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, चीज़ें खाती नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता है कुछ भी। तो चोकोस उसको दे दिए थे। बाद में मैंने उसके लिए थोड़े से चावल फ्राई कर दिए थे। पराठा मना कर रही थी नहीं लेके जाऊंगी, तो लेफ़्ट ओवर राइस पड़े थे तो बोली मम्मा इसी को फ्राई कर दो। तो मैंने अच्छे से उसको फ्राई करके और टिफ़िन में पैक कर दिया था उसको। और बस फिर ये रेडी हो रही थी। सॉक्स इससे पहनी नहीं जा रही थी, वो सॉक्स इसने खींच खींच के लूज़ कर दी ऊपर से। तो बोली मम्मा मुझसे पहनी नहीं जा रही, आप पहना दो। तो बस इसको वही पहना रही थी और खुद से ड्रेस पहनी है इसने, पीछे से पूरी टी शर्ट बाहर आ रही थी। तो बस थोड़े से इसके कपड़े वगैरह मैंने ठीक किए और रेडी हो गई थी। बस ये देखो बाय कर रही है कैमरे में देख के। और मैंने बोला चलाओ कंघी कर देती हूँ, तो बोली मैं नीचे बैठूँगी। मैंने बोला नीचे नहीं बैठो, यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी। अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, बस पाउडर वगैरह लगाया इसके। और फिर इसकी मैंने गुत वगैरह बनाई। गुत में मोस्टली इसके 5 मिनट लगते ही लगते हैं, क्योंकि इसकी जो गुत है वो दो, मतलब दो आगे की करनी पड़ती है और एक पीछे की। बाल छोटे हैं इसके आगे के। तो बस अभी मैं बैठी थी तो मैं अपनी फ़िंगर चेक कर रही थी कि ठीक हुई या नहीं। बहुत पेन हो रहा है वापस से फ़िंगर में, जैसे कि आपको पता ही है मेरी फ़िंगर में चोट है। वापस से पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर, देर दुख रही थी। तो बस वही देख रही थी मैं। और फिर आ गई थी नूर, इसकी मैंने गुद बनाई। इस तरीके से बनानी पड़ती है, इसकी आगे की 2 चोटी करनी पड़ती है, क्योंकि आगे के बाल इसके बहुत ज़्यादा छोटे हैं और आँखों में आते हैं। अगर इसको नहीं मैं ऐसे मतलब टाइट इसकी चोटी नहीं बनाती तो बस फिर ऊपर एक करके इकट्ठा मैंने ऊपर की पोनी कर दी थी। ये देखो बस हो गया रेडी। और आ गई कैमरे में देखने के लिए। बस फिर मैंने इसका जो टिफ़िन है वो रख दिया था। बॉटल ढूंढ रही थी, बॉटल बैग में थी इसकी और इसने मुझे बताई भी नहीं। फिर बोतल वगैरह इसकी जो है पानी की भरी मैंने। उसके बाद जो इसका होमवर्क है वो मैं एक बार चेक करके ज़रूर भेजती हूँ। कई बार क्या होता है ना, बच्चे होमवर्क छोड़ देते हैं। वैसे तो मैं शाम को इसको बिठा के करवा देती हूँ, पर फिर भी एक तसल्ली के लिए कि कोई कंप्लेंट ना आए स्कूल से, तो मैं इसका होमवर्क चेक किया, टिफ़िन वगैरह इसका बैग में डाल के बस इसका टिफ़िन फटाफट से दे दिया था इसको। बट उसके बाद ये फिर थोड़ा मेरे साथ मस्ती मजाक कर रही थी, कभी आगे पीछे घूम रही थी मेरे। तो मैंने इसको बोला मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, अब एक साइड बैठ जाओ। तो ये देखो कैसे खड़ी हो गई है, देखो पूरा ध्यान कैमरे में रहता है इसका। पूरा ध्यान। बस फिर मैंने अपने इस कमरे की करनी शुरू करी सफाई, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और हम नहीं कर पाते हैं बहुत कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो आमन जावन इसका लगा ही हुआ है, दिल नहीं लग रहा है इसका बिल्कुल भी। और बस फिर मैंने शुरू करी झाड़ू। इस कमरे की पूरी झाड़ू मैंने लगा दी थी, क्योंकि एक साइड कर दिया फिर ये चली गई थी। अंकुश आ गया था लेने के लिए, बस इसको मैं वही बाय कर रही थी। झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी मैं। बस उसके बाद फिर मैं आई, वही पानी जो दहलीज पे मैं हमेशा डालती हूँ रोज़ झाड़ू लगाने के बाद, बस वही डाला। फिर मैंने शुरू कर दिया पोछा। पोछा लगाना रोज़ प्रेफर करती हूँ मैं, सिर्फ वीरवार को नहीं लगाती हूँ मैं पोछा। अब लोग कहेंगे वीरवार को क्या है जो पोछा नहीं लगाते, बस मैं वीरवार को नहीं लगाती पोछा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन टी जो है इनको दी, ये मांग रहे थे तो इनको पानी मतलब ग्रीन टी बनाकर दे दी। और ये ग्रीन टी बहुत सारे फ्लेवर में है, अच्छे अच्छे फ्लेवर है इसके अंदर। तो मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, बट जैसे पाउच खोलती हूँ ना तो अलग अलग फ्लेवर होते हैं। वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लिया था, बाल्टी वगैरह धो ली थी, बस भर रही थी मैं। फिर मैंने चल रही थी नहाने के लिए और ये पहनूंगी आज मैं। और उसके बाद फिर मंदिर भी जाएंगे हम। सावन है तो रोज़ मंदिर जाएंगे अब। बस उसके बाद नहा कर आ गई थी और फिर उसके बाद किया थोड़ा सा अपना मेकओवर।
बस उसके बाद मैंने परफ्यूम वगैरह लगाया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए परफ्यूम लगाना प्रेफर मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। बट टैल्कम लगाया गले पे, मुझे यहाँ पे बहुत पसीना आता है तो मुझे खुद अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं ये वाला टैल्कम लगाती हूँ जिससे कि स्वेट फ्री रहता है। उसके बाद मैंने अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको डिफाइन किया, बस काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, उसके बाद मैंने लगाई बिंदी। बस ये सिंपल सा मेरा मेकअप होता है और कुछ मैं झोल झाल करती नहीं हूँ सुबह सुबह। बस मैं अगर जैसे मुझे कहीं रेडी होकर जाना है तो वो मेकअप भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट रूटीन का जो है वो यही है। बिंदी मेरे को कोई मैचिंग मिल नहीं रही थी तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का ग्रीन कलर लगा लिया। और आज है बुधवार, तो बुधवार को ग्रीन कलर पहनना शुभ माना जाता है, तो इसीलिए मैंने ग्रीन कलर का ये कुर्ता डाला है। और उसके बाद मैंने अपने बालों में लगाया सीरम। गाइस मैंने अपने बाल स्मूथनिंग कराए थे, किसी एंगल से लगते नहीं हैं। जिनसे मैंने करवाए थे ना उन्होंने दोबारा मेरे बाल करे थे, बट पता नहीं क्यों रिज़ल्ट अच्छा आया ही नहीं उनसे करवाने के बाद मेरा। बस उसके बाद मैं मंदिर में आ गई, अपनी पूजा वगैरह मैंने कंप्लीट की, रोज़ जैसे कि मैं करती हूँ पूजा, आपको पता ही है। 15 से 20 मिनट मुझे पूजा में लग जाते हैं, बस आराम से पूजा वगैरह करी। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर। मंदिर से आने के बाद यहाँ पर मैं वहाँ से लेकर आई थी शिवलिंग का जल, और शिवलिंग के जल को घर में लाकर छिड़क दिया अच्छी तरीके से हर कोने में, ताकि जो भी नेगेटिविटी है घर में, किसी की बुरी नज़र, ये वो जो भी होता है, बस कुछ ना हम पे हावी हो। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर ले रही हूँ चावल जो मैं नूर को फ्राई करके दिया था, उसके साथ दाल है, और यहाँ में लिए मैंने मिर्ची और मेरी चाय और ये मेरा पानी। तो बस इसको फिनिश करूँगी और मिलती हूँ आपसे। बस उसके बाद नूर का पार्सल आया जो मैं नीचे से लेने गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मशीन लगाने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे। तो क्योंकि कल वीरवार है और मैं वीरवार को कपड़े बिल्कुल भी धोना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा आज ही धो लूँ, नहीं तो एक दिन का गैप और दूंगी तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे पहले मैंने नूर के कपड़े डाले, और कुछ वाइट कपड़े जो कि इनकी टी शर्ट्स वगैरह होती है या हल्के मेरे कोई कपड़े होते हैं, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। नूर के कपड़े इतने गंदे नहीं होते, इसलिए एक राउंड में हमारे कपड़े जो है ये साफ़ हो जाते हैं। अगर थोड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैं 2 राउंड मोस्टली लगा देती हूँ। बस यहाँ मशीन वगैरह लगा दी है मैंने, और बस 15-20 मिनट में, एक मतलब आधा घंटा मैक्सिमम लगा के चलिए, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी है। बस ये कपड़े धुलते रहेंगे, इतना मैं और काम कर लूँगी। बस यहाँ पर मैंने लगा दी, और उसके बाद ना मैं ढूंढ रही थी सर्फ़ मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, 2 गेड़े लगाए अंदर के मिले ही नहीं। बाद में ध्यान आया कपड़ों के नीचे तो नहीं है, तो देखा यहीं पे ही पड़ा था सर्फ़, और फिर मैंने सर्फ़ वगैरह इसमें यूज़ किया। जो मैं यूज़ करती हूँ ना सर्फ़, मैं गाइस ये टाइड यूज़ करती हूँ या फिर सर्फ़ एक्सेल मिक्स करके, क्योंकि मेरे को इनसे कपड़े धुलने अच्छे लगते हैं, खुशबू अच्छी आती है और कपड़े भी अच्छे धुल जाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आई, चावल बनाए मैंने, और ये बन लिया, आटा गूँथ लिया मैंने। इसको एक बार और नीड करूँगी, ऐसे 5-10 मिनट का रेस्ट करा के मैं आटा दोबारा नीड करती हूँ, इससे अच्छा गूँथती है। हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुशखुशहाल होंगे। गुग्गू के आने का हो गया है टाइम, और जो पार्सल आया है उसका मैं उसी के सामने ओपन करूँगी, और उसका रिएक्शन देखना पार्सल के नाम पर वो कितनी खुश होती है। तो जस्ट अब आ रही है वो, और आ गई, तो अभी नहीं आई, बस आने ही वाली है। तो बस उसके लिए एक फ्रॉक मंगाई है मैंने कॉटन की, तो मैं दिखाऊंगी आपको। और गर्मियों में ऐसी फ़्रॉक्स अच्छी लगती है बच्चों को। बाकी अभी मैंने उसे खोल कर देखा नहीं है, जैसा मैंने देखा था मीशो पे, और अब देखती हूँ क्या उसका रिस्पॉन्स होता है। कई कपड़े तो अच्छे आते हैं मीशो से, कहीं मुझे नहीं पसंद आते, ख़ास करके इसके कपड़े, क्योंकि अभी पीछे मैंने इसके लिए एक कुर्ता सेट मंगाया था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। एक वॉश में उसका सारा प्रिंट चला गया। जैसे अभी कॉल किया मैंने अपने देवर को, तो वो अभी पहुंचे ही नहीं है स्कूल, और 5 मिनट ऊपर हो गया स्कूल ऑफ हुए। अभी भी नहीं आई है, इतनी देर हो गई उसको। आज तो खूब डांट लगाएगी मुझे कि मम्मा इतनी लेट आपने भेजा, देखना पक्का लगाएगी डांट। पहले तो डांट ही लगाएगी, पार्सल का बाद में बताऊंगी उसको। सुनना क्या कहेगी। बच्चा जब नई टाइम से आता घर पे तो कैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ना, नहीं तो बहुत हो जाती है। मैं कैमरा ना दूर रख दूँगी, देखना कैसे करेगी।
डांटोगे आप मुझे? नहीं डांटोगे? बहुत लेट हो गया आज आप। सारे बच्चे चले गए फिर अपने घर। ओ मेरा बच्चा, देख लो, मुझे लगा आप तो मुझे गुस्सा करोगे। नहीं गुस्सा? लड़की को गुस्सा करता है, लड़कों को नहीं करता। मम्मी को गुस्सा नहीं करता, क्यों? मैंने तो वहाँ कैमरा लगाया था कि गुग्गू देख उधर पीछे, देख उधर उधर पीछे, गुग्गू गुस्सा करेगी मैं दिखाऊंगी। अब एक और चीज है आपके लिए, उधर देखो, हैं? क्या है? कुछ नहीं है, तुम डॉक्टर हो। बना के मैंने भेजा था तुझे, शूज दिखा, देख कितने गंदे सॉक्स और शूज देखो इसके। एक मिनट में टॉर्च जला के दिखाती हूँ, देखो ये होते हैं असली बच्चों की पहचान। आज आया है गुग्गू का एक पार्सल। अभी चेंज करके दिखाएंगे। हाँ फ्रेश हो जा, चेंज कर ले कपड़े, ठीक है फिर दिखाएंगे। और यहाँ पर गुग्गू लेकर बैठ गई थी पार्सल अपना, तो मैंने उसको बोला चलो इसको अनपैक कर दो, देख लो क्या आया है तुम्हारे लिए, कैसा लगा जो मैंने मंगवा कर दिया है तुम्हें। तो बोली बहुत मज़ा आता है इसको इस तरीके से ये पैकिंग वैकिंग खोलने का। तो देखो मतलब, और ये जो फ्रॉक थी ना बहुत सुंदर लग रही थी गाइज़, इतनी एक्सपेक्टेशन मुझे ना इससे थी नहीं जितनी सुंदर ये फ्रॉक आई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, लाजवाब। और गाइस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करे एंड देन कमेंट ज़रूर से छोड़ें और बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे। और ये जो फैब्रिक आया है ना इसका फ्रॉक का, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। थ्रेड वर्क है, कहीं से निकलने का कोई चांस नहीं। वाइट कलर भी बहुत ब्राइट वाला वाइट है, अच्छा है। ऑफ वाइट कलर होता है ना वो नहीं है, वाइट कलर है। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लगी मुझे, आप भी मंगा सकते हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।